अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में बोल रहा है ए ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यहाँ तक क्या बोला कि ए ट्रस्ट फंड जो है उसके पास कितना रुपया है, 30,000 है। डैट मस्ट बी इन्वेस्टेड, उसे इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे इसको समझते हैं, 30,000 को क्या कर रहा है ये, 2 डिफरेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा। अब एक बॉन्ड में कितना दे रहा है वो नहीं पता, तो एक को मान लिया अगर x दे रहा है तो दूसरे पे कितना देगा 30,000। और बोल रहा है कि फर्स्ट बॉन्ड पे इसे 5% कितना 5% इंटरेस्ट मिल रहा पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7%। अगर एक को x दे तो इसमें कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x, और इस पर 7% इंटरेस्ट मिल रहा। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 को किस तरह से डिवाइड करेगा 2 पार्ट में या 2 बॉन्ड में। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800, उससे इंटरेस्ट मिला। क्लियर है यहाँ पे? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड ऑन फर्स्ट बॉन्ड कितना, हम मान लिए रुपीज़ कितना x रुपीज़, देन मनी इन्वेस्टेड ऑन सेकेंड बॉन्ड कितना हो जाएगा रुपीज़ 30,000 माइनस x हो गया। इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू 5% है एंड इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड पे कितना है रुपीज़ 7%। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड करना है, तो बाय यूजिंग, यहाँ पर लिख देते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इंटरेस्ट कैन बी फाइंड एज। कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। 2 अमाउंट है तो इसको कैसे करेंगे, एक है x, दूसरा है 30,000 माइनस x। ठीक है, और इसका इंटरेस्ट एक पे कितना है 5%, 5/100, और सेकेंड पे 7% मतलब 7/100, और इस यही इंटरेस्ट निकलेगा। क्योंकि आपको पहले से पता रहना चाहिए कि हमको किस तरह से अरेंज करना है अमाउंट को। क्योंकि इस पे x पे इंटरेस्ट है 5%, तो इंटरेस्ट कितना होगा 5% ऑफ x, तो ये क्या इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस में ये इंटू ये होगा, और इस पे 7% है 7% ऑफ इतना, और ये जो है दिया हुआ कितना 1800 फर्स्ट में, तो यहाँ आप लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना है 1800 के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5x/100, चूँकि x मल्टीप्लाई होगा इसमें प्लस में, ये हो जाएगा 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल टू कितना 1800। ठीक है, इसी को सॉल्व करें आगे। यहाँ पे क्या आया, ये आया मेरा 5x/100 प्लस 30,000 इंटू 7/100 माइनस 7x/100 इक्वल टू कितना 1800। ठीक है, तो यहाँ से हम ये 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, और इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यार -2x/100, ये तो ठीक है। और यहाँ पे 7 3 प्लस में कितना 2100 इक्वल टू 1800। यहाँ से -2x/100 इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -300। यहाँ से x निकालेंगे तो -300 इंटू 100/-2 कैंसिल हो गया। यहाँ से 2 को ये 150, तो कुल मिला के x जो हो गया वो हो गया 15,000। एक 15,000 तो सेकेंड, सो अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल कितना रुपीज़ 15,000 एंड अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन
अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन सेकेंड बॉन्ड कितना, ये भी हो जाएगा 15,000, यानी कुल मिला के दोनों को इक्वली डिवाइड कर रखा है। और ये जो है इसका एनुअल इन्वेस्ट कितना मिलेगा 1800। अच्छा, इसी का दूसरा है कि जब से क्या किया जाएगा 2000 उसको इंटरेस्ट चाहिए, तो 2000 के लिए भी कंडीशन निकाल लेते हैं, वही करेंगे। अमाउंट हमको एक में माने कितना x, दूसरे में माने 30, इसको b नंबर पे देख लेते हैं 30,000 माइनस x, इंटरेस्ट तो वही मिलेगा 5% फर्स्ट बॉन्ड पे, तो 5/100 और दूसरे पे 7/100, और ये इक्वल टू होना चाहिए कितना 2000 के बराबर, यही है ना 2000 आना चाहिए। तो ये वही करेंगे, यानी 5x/100 प्लस में 30,000 इंटू 7/100 माइनस 7x/100, चूँकि ये जो है दोनों में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस इक्वल कितना 2000, यहाँ से 2 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस 2x/100 और ये कितना हो गया 2100 इक्वल टू 2000। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये माइनस 2x/100 इक्वल टू ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना, माइनस में हो जाएगा 100, डेट इज x इक्वल टू हो गया -100 इंटू 100/-2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना 50, डेट इज इक्वल टू 5000। ठीक है, 5000 x आया। तो सेकेंड स्टेज में मनी इन्वेस्टेड ऑन फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड में कितना हो गया, फर्स्ट बॉन्ड मनी इक्वल टू हो गया 5000। 5000 सही है ना, सही लग रहा है, ठीक है। सेकेंड बॉन्ड में, सेकेंड बॉन्ड इन्वेस्टेड मनी कितना हो गया, अगर ये 5000 हो गया दूसरा में कितना हो गया 25,000, 25,000, ठीक है, यही होगा सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में बोल रहा है द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 20 डजन्स केमिस्ट्री बुक है, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, देयर सेलिंग प्राइस आर, सेलिंग प्राइस जो वो 80 है, 60 है एंड 40 है इच रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग द मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस वही सिंपली सा हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक, केमिस्ट्री बुक्स इसको तो कितना 20 डजन्स है, 20 डजन्स का मतलब होता है 20 इंटू 12, इसलिए हम पीस में बदल रहे क्योंकि रेट जो है वो क्या दिया हुआ, इच का रेट दिया हुआ, इसलिए पर का हम निकालेंगे। ये कितना हो गया 240। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक के बाद कौन सा है फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स बुक्स कितना है इक्वल टू 10 डजन, डेट इज इक्वल टू 10 इंटू 12, ये 120 पीस है। फिर उसके बाद सॉरी फिजिक्स बुक्स 8 ही है, 8 डजन्स, सॉरी 8 डजन फिजिक्स बुक्स है, यानी 8 इंटू 12 96। इकोनॉमिक्स बुक्स जो है इकोनॉमिक्स, ये कितना दिया हुआ इकोनॉमिक्स बुक्स दिया हुआ वो दिया हुआ 10 डजन्स, डेट इज़ 10 इंटू 12 इक्वल कितना 120। ठीक है, ये दिया हुआ 10 डजन इकोनॉमिक्स में। रेट, अब यहाँ पे रेट ऑफ या प्राइस लिख सकते हैं, रेट नहीं प्राइस, प्राइस ऑफ इच केमिस्ट्री बुक, केमिस्ट्री बुक का कितना है रुपीज़ दिया हुआ 80, फिर फिजिक्स का दिया हुआ कितना रुपीज़ 60, और फिर इकोनॉमिक्स का कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है 40। ठीक है, ये दिया हुआ। अब यहाँ पे यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, द प्राइस, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है लास्ट वाला लिख देंगे, टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग द मैट्रिक्स अलजेब्रा तो पहले ही लिख दिया, तो द प्राइस या द अमाउंट रिसीव्ड बाय बुक शॉप बाय सेलिंग ऑल द बुक्स लिख देता हूँ,
ऑल बुक्स। कैसे प्राप्त करेगा, कितना करेगा, तो चूँकि यहाँ पे जो बुक है वो कितना है, फिजिक्स है 240, सॉरी केमिस्ट्री, सेकंड में फिजिक्स है, फिजिक्स का है 96 और थर्ड में इकोनॉमिक्स है, ये है 120। ठीक है, हर एक का रेट कितना दिया हुआ, एक का रेट है 80 तो यहाँ लिखेंगे रेट 80, दूसरे का रेट कितना है 60 और थर्ड का क्या 40, ये निकालेंगे कितना हो रहा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। निकालते हैं यहाँ पे 8 4 जा 32, 3 8 2 जा 16 2 19, सही है। 0 0 प्लस में ऐड करेंगे, यहीं लिख देते हैं, ये हो गया 0 7, यहाँ पे 2 0 48, सबको ऐड कर लेते हैं। 0 6 9 17 का 7 कैरी 1 10 15 19 का 9 कैरी, यानी ये क्या हो गया, ये इक्वल टू हो गया रुपीज़ टोटल अमाउंट 19,760। यही अमाउंट है जो बुक शॉप रिसीव करेगा आफ्टर सेलिंग ऑल द बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।